इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिभुज जो होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, उस जिसमें से 3 होता है भुजा के आधार पर और 3 होता है कोण के आधार पर। तो जो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होता है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने उसको अच्छे से बता दिया था कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन सा होता है। तो उसमें हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है और विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो यदि वह वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद वह वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब हम एक एक करके इन तीनों त्रिभुजों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, न्यून कोण का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री से कम का कोण। तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इसमें इस प्रकार का त्रिभुज आएगा। यह त्रिभुज हो गया, या तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कोण हो गया। मान लीजिए यह 30 डिग्री का है, ठीक है। यह मान लीजिए कितना का है? 60 का है मान लेते हैं, या 60 का नहीं, इसको मान लेते हैं हम कि 80 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो अब कितना हो गया? देखिए, यह हो गया 80 डिग्री का कोण और यह हो गया 30 डिग्री का कोण। तो 80 और प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 प्लस 30, तो यह आ गया 8 9 10 11, यानी कि 110 डिग्री का कोण। तो ये कुल जो होता है त्रिभुज के अंदर के कोण जो होता है उसका योगफल होता है कितना? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 180 डिग्री होता है। तो हम अगला कोण कितना डिग्री का है हम यह कैसे मालूम करेंगे? तो 180 मले 110 को घटा देंगे तो 0 यहाँ पर 7, यानी कि यह कोण 70 डिग्री का है। तो इस प्रकार के कोई भी त्रिभुज रहेगा जिसके प्रत्येक कोण यानी कि सभी कोण जो तीनों अंदर वाला कोण है वह 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इस पर कई प्रकार के मैथ में न्यूमेरिकल आएगा, यानी कि मैथ का प्रश्न आएगा। तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, ताकि इस वीडियो में मैं बताऊँगा उसको भी तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी देखने में समझने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उसको जितना भी इस पर मैथ का प्रश्न आएगा उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल आप यह जान लीजिए अच्छे से कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अब आप लोग न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का योग या सभी कोणों का मान, योग नहीं मान होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज का चित्र आप जब भी बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा कि उसके सभी कोण माने 90 डिग्री से कम रखिएगा, 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। एक भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, सभी कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब समझिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज का सबसे मुख्य पहचान यही होता है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, इस तरह का होता है, ठीक। और 90 डिग्री के कोण को इस तरह से सूचित किया जाता है। देखिए, कहीं पर भी कोण में यदि इस तरह से चिन्ह दे दिया जाएगा ना, तो वहाँ पर आप अपने आप समझ लीजिएगा दिमाग लगाकर कि वह कोण 90 डिग्री का है। और यह कोण मान लीजिए कि 45 का है, मान लेते हैं 45 का है, और यह भी 45 का है। क्यों 45 को माने? क्योंकि सभी कोणों का योगफल त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री और यह 90 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि यह दोनों का योगफल भी 90 होना चाहिए। तो
इसीलिए हमने मान लिया कि यह 45 का है और यह 45 का है, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है। कम बेसी का भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 45 का, यह 50 का भी मान सकते हैं या 40 का भी, लेकिन दोनों का योगफल 90 ही होना चाहिए। ऐसा मत कर दीजिएगा ना कि इसके तीनों कोणों को योगफल जोड़ने पर 180 से बेसी आ जाए, तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है अंदर वाले का। इसका नाम दे दीजिए और अच्छा लगेगा, ABC। तो हमने जाना कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जिस त्रिभुज के कोण 90 डिग्री का उसे समकोण कहते हैं। इस त्रिभुज को जब भी बनाइएगा तो यह एक ही प्रकार से बनता है, इस तरह से केवल बनता है। ठीक है, और उसमें इस तरह का सिंबल दे दीजिएगा, या नहीं तो इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपको लिखना होगा 90 डिग्री, लेकिन ये इस तरह का सिंबल दिया जाता है, इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री। और नाम दे दीजिएगा ABC, इस तरह से नाम दिया जाता है त्रिभुज का। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के जो तीसरा प्रकार है वह है अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए, इसके नाम से ही इसका परिभाषा मालूम हो जाता है। अधिक कोण से कहने का मतलब क्या हुआ, अधिक कोण किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जी हाँ, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 से कम हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इसमें इस तरह का त्रिभुज बनाया जाता है, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से और इस तरह से हमने बना दिया त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्शाया जाता है कि ऐसा कि मान लीजिए कि एक कोण जो है वह 90 से अधिक है और 180 से कम है। तो मान लेते हैं कि यह जो कोण है कितना का है, तो मान लेते हैं कि यह 100 डिग्री का है। ठीक है, तो यह दोनों कितना का होगा? देखिए, यह 100 का हो गया, कुल का योग 180 होता है, यानी कि इन दोनों का योगफल 80 होना चाहिए। तो कोई भी मान लेते हैं, 40-40 का मान लीजिए। ठीक हो गया, 40-40 80 और यह 100, कुल मिलकर 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम मान भी मान सकते हैं। देखिए, इसमें दो कोण दिया रहेगा ना, तो एक कोण अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा जानते हैं? देखिए, 180 में से जो दो कोण दिया रहेगा उन दोनों को जोड़कर घटा दीजिएगा तो तीसरा कोण निकल जाएगा। और इसका भी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक तथा 180 से कम हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यह वाला कोण या कोई भी कोण माने त्रिभुज बनाइएगा तो उसमें एक कोण दिखा दीजिएगा आप अपने आप से कि उसका जो एक कोण है वह कितना है, तो 90 से अधिक है। इस तरह से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह से, लेकिन आपको दिखाना होगा कि एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक है। इसमें यह कोण को दिखा देते हैं कि मान लीजिए 120 डिग्री का है, इस तरह से आपको दिखाना होगा। तो मैं यह आशा करता हूं कि आप त्रिभुज के जो तीनों प्रकार हैं कोण के आधार पर, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट का रिप्लाई भले ही नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ, तो इसलिए अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा।